दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे श्रीलंका में महंगाई क्यों बढ़ गई है। हम इस महंगाई के साइंटिफिक और मैनेजमेंट की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। श्रीलंका में महंगाई के चलते हर जगह जनता सड़क पर उतर आई है। सबकी एक ही मांग है कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे। श्रीलंका में अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि तेल और बिजली की कमी से स्ट्रीट लाइट तक बंद किया जा चुका है। जहां 2020 में पेट्रोल 137 रुपये लीटर था, तो आज 254 रुपया प्रति लीटर हो चुका है। दाल का दाम 2020 में 180 रुपया पर केजी था, आज वह 420 रुपया पर केजी से भी ज्यादा हो चुका है। यही हाल खाने का तेल का दाम का है। आज खाने का तेल का दाम 870 रुपया प्रति लीटर हो चुका है। श्रीलंका का आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि इससे कई लोगों का मुंह का निवाला तक छिन गया है। ऐसे में भारत एक पड़ोसी देश का फर्ज निभाते हुए परेशानियों का इस दौर पर श्रीलंका का मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, जिससे वहां के लोगों को कुछ हद तक राहत पहुंचाई जा सके। भारत के दक्षिण छोर पर हिंद महासागर में बसा खूबसूरत देश श्रीलंका बेहद संकट में है। श्रीलंका का वित्तीय संकट जल्द ही मानवीय संकट में तब्दील हो सकता है और देश को दिवालियापन की ओर धकेल सकता है। ऐसे में से समझना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों श्रीलंका इस दौर से गुजर रहा है। आज के सेशन में हम श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण का साइंटिफिक और मैनेजमेंट तरीके से अध्ययन करेंगे। श्रीलंका के इस हालात के लिए कई कारण जिम्मेदार है। विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना इस हालात का सबसे बड़ा कारक माना गया है। 3 साल पहले जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 7.5 अरब डॉलर था, वहीं पिछले साल यह गिरकर 1.58 अरब डॉलर हो गया। श्रीलंका पर भारत, जापान, चीन और अन्य देश सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारी कर्ज है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण वे अपने कर्ज का किस्त भी नहीं दे पा रहा है। इसी कमी के कारण श्रीलंका बाहरी देशों से इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, जिससे उस देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। श्रीलंका के जीडीपी में पर्यटन का काफी बड़ा योगदान है। वहां के जीडीपी में टूरिज्म की हिस्सेदारी 10% से भी ज्यादा है और पर्यटन से विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा होता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। कोविड की वजह से वहां विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल पर बैन लगाना, गिरती मुद्रा और कम होते विदेशी भंडार के बीच श्रीलंका की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जिससे खाद्य संकट और ज्यादा खराब हो गई। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पिछली साल घोषणा की थी कि श्रीलंका 100% जैविक खेती वाला दुनिया का पहला देश होगा। यानी सरकार ने खेती पर रासायनिक उर्वरकों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आ गई थी, जिसके फलस्वरूप आज श्रीलंका में खाद्य पदार्थों का भारी कमी हो गई। आखिर सरकार की तुगलकी और विवेकहीन फैसला का फल जनता को ही भुगतना पड़ता है। 2019 में नवनिर्वाचित राज्यपक्षे सरकार ने लोगों को खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया था। इससे सरकार की राजस्व में भारी नुकसान हुआ। चुनाव के बाद टैक्स में कटौती आश्चर्यजनक रूप से किया गया था। इस पर कोई परामर्श प्रक्रिया नहीं हुई थी। यह सरकार की एक बड़ी गलती थी। सरकार को सेवा और सिस्टम चलाने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। टैक्स में किए जाने वाले अवांछनीय छूट देश को बदहाली की ओर ले जाता है। आजकल भारत में भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए देश हित बिना सोचे लुभावने वादे करती है और जो जनता को लाचार और निकम्मा बना रही है। अदूरदर्शी राजनीतिक दल और उनके गलत फैसले की कीमत देश और जनता को चुकाना पड़ता है। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग श्रीलंका अर्थव्यवस्था की हालात और खराब कर सकती है। रूस श्रीलंका से सबसे ज्यादा चाय आयात करता है। रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में पर्यटक श्रीलंका को आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस और यूक्रेन से चाय की घटती हुई खरीदी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। श्रीलंका को चीन की नजदीकी भारी पड़ गई। चीन की रणनीति ऐसी होती है कि जिस जिस देश में
चाइना अपना निवेश बढ़ाता है, वहां राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिरता बढ़ती जाती है। श्रीलंका और पाकिस्तान इसका बड़ा उदाहरण है। धीरे धीरे पाकिस्तान में भी आर्थिक रूप से अस्थिरता बढ़ती जा रही है। 21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका में जगह जगह बम ब्लास्ट हुआ था। कोलंबो में ही 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अलग अलग होटलों और अलग अलग घटनाओं में 500 से अधिक लोग की मौत हुई थी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। 2019 के बाद से ही श्रीलंका में पर्यटक जाने से कतराने लगे। आतंकी गतिविधि के कारण श्रीलंका के अलग अलग रिलीजन्स के बीच दूरी बढ़ती गई, जो देश में अस्थिरता को बढ़ा रही है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और पूर्व वित्त मंत्री वासिल राजपक्षे भाई-भाई हैं। इसके अतिरिक्त महिंद्रा राजपक्षे का पुत्र सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री थे, जिन्होंने पिछले सप्ताह ही इस्तीफा दे दिया है। विश्व का शायद श्रीलंका ही पहला लोकतांत्रिक देश होगा, जहां एक ही परिवार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, खेल मंत्री और न जाने कितने लोग हैं, जिन्होंने सरकार को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। ऐसा देश का दिवालिया होना निश्चित है, जहां लोकतंत्र होकर भी सत्ता में एक ही परिवार के लोग काबिज रहते हैं। श्रीलंका और भारत की सीमाएं बहुत दूर नहीं हैं, और एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत की जिम्मेदारी भी है कि वह मुश्किल में फंसे मित्र देश की मदद करे। लेकिन इसके साथ भारत को सतर्क भी रहना होगा। यदि वहां हालात और बिगड़ते हैं, तो हमारे यहाँ शरणार्थियों का एक नया संकट खड़ा हो सकता है। यह पहली बार होगा जब आर्थिक वजह से किसी देश से भारत में शरणार्थियों का पलायन होगा। इससे पहले भारत में आए तिब्बती और रोहिंग्या शरणार्थी उसके देश के राजनीतिक कारण की वजह से आए थे। आद्या साइंटिफिक सोसाइटी की ओर से मैं मनीष कश्यप ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर श्रीलंका के लोगों को सुख, संपत्ति, सामर्थ्य और ऐश्वर्य प्रदान करे, उन्हें स्वस्थ रखे और उनके देश में स्थिरता लाए। जय हिंद, जय भारत।